नमस्कार, मैं हूं गौरव वाजपेयी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। शख्सियत एक खास व्यक्तित्व जिसके विषय में हम आपको रूबरू कराते हैं, जिस कड़ी में, जिस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ में मौजूद हैं लोकेश द्विवेदी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप काफी समय से अगर हम देखें तो आपकी सक्रिय भूमिका रही है हिंदूवादी संगठनों में। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव जो हैं, जो भी अभी आप तक आपने अनुभव किए, संगठनों में रहे, भिन्न भिन्न पदों पर भी आपने जिम्मेदारियां हैं जो सौंपी गई, उनका निर्वहन करते आ रहे हैं, उनके विषय में थोड़ा सा तो हम चाहेंगे कि जी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनसे आप अपने अनुभवों को शेयर करें। 2005 से विश्व हिंदू परिषद के युवा शाखा बजरंग दल से जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद बजरंग दल की 3 प्रतिक्षण वर्ग में सहभागी रहे। आज हमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के साथ कार्यरत हैं और इस महानगर के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं जी। शुरुआत में हिंदू और हिंदुत्व की जो विचारधारा थी, इनको लेकर के जब हम चलते थे, उस समय विश्व हिंदू परिषद ने हम लोगों को जो दायित्व दे रखा था, तो अंधों की बस्ती में जिस प्रकार से चश्मा बेचा जाता है, बढ़िया से बढ़िया चश्मा लिए हुए हम घूमते थे और बेचते थे। आज तो हिंदुत्व की सदी है। आपको हर एक गली, हर एक मोहल्ले में एक हिंदू संगठन मिल जाएगा। हम उस दौर के हैं जिस दौर में हिंदुत्व की बात बोलने से लोग पागल कहते थे। अपने घर के बच्चों को हमसे मिलने नहीं दिया जाता। हम लोगों ने मुस्लिम आरक्षण, राम सेतु, राम जन्मभूमि ऐसे आंदोलनों में हमारी भी एक गिलहरी के रूप में सहभागिता रही है और इसका हमें गर्व है। छोटे छोटे हिंदू संगठन से कहीं ना कहीं हमें फायदा ही होता है। संघ प्रमुख का कहना था कि भारतवर्ष के प्रत्येक घर का एक व्यक्ति किसी भी हिंदू संगठन से जिस दिन जुड़ जाएगा, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। तो जितने भी छोटे मोटे संगठन हैं, इससे हमें परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, और संगठन बने, मगर उसको एक ढांचा, एक विचारधारा वास्तव में देने की आवश्यकता है, जो भी हमारे नजरों में, हमारी दृष्टि नहीं सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि अक्सर हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी है जो विचारधारा का समर्थन तो करते हुए काफी सारे संगठन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज के समय में, आज के युग में वो संगठन जमीनी तौर पर, जमीनी हकीकत अगर उनकी हम बयां करें तो कुछ इस प्रकार की है। दिन में तो वो जिहादी जिहादी चिल्लाते हैं, लेकिन शाम को उन्हीं के साथ चाय नाश्ता और पार्टी करते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, उस संगठन में हम लोगों को यहाँ तक की शिक्षा दी गई है कि हम अपनी कमाई का एक पैसा भी ऐसे खर्च करें कि हमारा जेब से निकला हुआ पैसा मुसलमान के पास ना पहुँचे। आज तक हम लोग इसी संकल्प को पूरा करते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा एक नाई जो दाढ़ी सेविंग करता है, और 90% हम जितना जान रहे हैं 90% मुस्लिम वर्ग ही इस कार्य को बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। 2005 से हमने आज तक किसी मुस्लिम से दाढ़ी नहीं बनाई, और ऐसे ही हम अपने जितने दोस्त यार बंधु हैं, जो संगठन अनर्गल रूप से किसी तरीके से अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं, हम उस विषय में जानना चाहेंगे कि जो संगठन हिंदुत्ववादी विचारधारा तो रखते हैं सिर्फ फेसबुक पर या यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन वहां पर अगर प्रत्यक्ष रूप में अगर कहें कि कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य नहीं करते हैं, तो उनकी एक निंदा नहीं होनी चाहिए? देखिए, उस हिसाब से तो उनकी निंदा नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ का आपने भी बयान सुना होगा, जब वो मुस्लिम का डीएनए एक हिंदू के साथ मिला सकते हैं, तो अगर हिंदू का डीएनए प्योर है तो हम उसकी निंदा तो नहीं कर पाएंगे। ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। अगर वो किसी भी प्रकार से
काम करने के कई तरीके हैं। अगर वो अपने रास्ते को हिंदुत्व के मार्ग पे लगा के कार्य कर रहा है तो आज वो गलत है, कल को वो सही होगा, वो अपना ही भाई है, हम उसकी निंदा नहीं सर आप जैसे सभी लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, मोदी जी से लगातार आप लोग इस चीज की मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर क्यों ठिठक जाता है? जब लखनऊ की अगर हम बात करें, लक्ष्मणपुरी, अन्य जिलों की भांति जैसे सभी जगहों के काफी सारे नाम चेंज हुए। योगी सरकार ने अगर देखें तो काफी सारे जिलों के नाम तब्दील करके उन्होंने अयोध्या का अगर लीजिए या कहीं का भी बात कर लेते वो तो नाम चेंज कर रहे हैं। तो क्या लखनऊ का भी नाम लक्ष्मणपुरी के लिए प्रस्तावित है? तो क्या उस पर भी कोई संगठन कार्य कर रहा है? लक्ष्मणपुरी टीले वाली मस्जिद आपने सुना होगा जी। भगवान लक्ष्मण का एक लौता मुख। ये मस्जिद जो है ये टीले वाला मंदिर कहलाता था। कभी ये लक्ष्मण जी का मंदिर हुआ करता था, भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग वहाँ स्थापित अभी बहुत दिन पहले तक रही। इसके संघर्ष को भी हम लोगों ने लड़ा। जी। मान लिए लालजी टंडन अभी तो रहे नहीं हमारे बीच जी। लालजी टंडन जी के शासन में इसको मस्जिद का पूरा रूप दिया गया। बहुत लज्जा लगती है हमें ये सब बात कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी अपने को हिंदूवादी पार्टी कहती है, मगर कहीं ना कहीं ये टीले वाली मस्जिद जो आज लखनऊ की दिल की धड़कन बनी हुई है जी। ये सांसद लालजी टंडन की देन है। हम लोगों का काफी बैर रहा इसमें। उस समय की बात है कि बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, एक प्रखंड में हम कार्य कर रहे थे, मगर बैर था। मगर लालजी टंडन उनकी एक पुस्तक लिखी है, आप लोग उसको लीजिएगा, पढ़िएगा, उसमें टीले वाली मस्जिद का जिक्र है। जी। उन्होंने अफसोस जताया। जी। उन्होंने मरने के पहले एक पुस्तक लिखी, पुस्तक में अफसोस जताया है कि हमसे ये चूक हुई, हमसे गलतियां हुई। वहाँ शिवलिंग थी, आज भी उसके साक्ष्य मौजूद हैं। और भविष्य की हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि भविष्य में इसका भी न्याय हमारे ही पक्ष में आएगा। इसकी भी जंग चल रही है, रुके हम लोग कभी नहीं हैं। हम लोग न्याय को मानते हैं, अपने संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुकूल ही चलेंगे, किसी चीज को तोड़ना नहीं है। वो अगर हमारा है तो हमसे कोई नहीं छीन। जैसे कहते हैं कि राम मंदिर जो अयोध्या में था उसकी लड़ाई हुई, वहां पर जंग जीतने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया हिंदुओं के पक्ष में आया, उसी तरीके से क्या कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर जो लक्ष्मण टीला है उसके लिए भी कोई मुहिम छेड़ेंगे आप? देखिए कोई भी चीज है, हम धर्म की पूजा करते हैं। बिना न मानत जलत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय दिन होए न प्रीत। हम जो राम सीता के साथ विराजमान है यही राम जी। हम उस राम की परिकल्पना और पूजा नहीं कर रहे हैं। हम विश्व हिंदू परिषद से बिलोंग करते हैं, हमारा रक्त का एक एक बूंद उसी संगठन का तरफदार है। हम होंगे चाहे जिस संगठन में। मेरी आस्था आज भी इसी राम से है जिनके हाथ में यो बाण है। उसका कारण क्या है? राम मंदिर का फैसला तो हिंदुओं के पक्ष में आया, मतलब हम आपके घर को कब्जा कर लेंगे। कुछ दिन बाद आप हमसे केस जीत जाते हैं तो आपके घर का एक हिस्सा हमें भी मिल जाता है। इसे हम न्याय नहीं मानते। न्याय तो ये होता कि जितने भी पक्षकार थे उन सबको कारावास होनी चाहिए थी। न्याय तो इस प्रकार से होना चाहिए था कि जितने भी और विवादित स्थल है उन सबको भी तुरंत उसी न्याय के आधार पे, जैसे एक ला स्थापित होती है उसके बाद जितने भी केस उससे जुड़े हुए या उसके साक्ष्य उसी टाइप के होते हैं, तो कानून ये कहता है कि उन सबको तुरंत न्याय दे दिया जाए क्योंकि फलाने जज ने, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। तो राम मंदिर का जब जजमेंट आ चुका है, इसी के साथ काशी विश्वनाथ भी उसी आधार पे ही टिका हुआ है, मथुरा का भी उसी आधार पे ईदगाह भी टिका हुआ है, तो इनको भी क्लियर कर देना चाहिए था। हम इंतजार करते हैं कि कोई हमारे घर में कब्जा करे और फिर जब हम उसका केस जीत जाते हैं किस आधार पे उनको जमीन दिया गया? भाई वो तो एक डकैती कर रहे थे ना, हमारी चीज को कब्जा करके बैठे हुए थे। जजमेंट ये जजमेंट ही गलत है। हमारे कहने का तात्पर्य ये जजमेंट हमारे फेवर में तो नहीं है जी। केवल राम मंदिर, आप राम जी की जन्मभूमि को स्वतंत्र करा देना हमारे फेवर में जजमेंट नहीं है। अयोध्या से हटके क्यों जमीन दिया जा रहा है? एक अपराधी को क्यों जमीन दिया जा रहा है जिसने इतने लाखों हिंदुओं का खून बहाया? अयोध्या का अर्थ है जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो उसे कहते हैं अयोध्या। अवध, जहाँ किसी निरअपराध का वध ना हुआ हो उसे हम कहते थे अवध। उस अवधपुरी में जिस निरअपराधों का वध हुआ, उस अयोध्या में
खून की नदियां बहाई, किसने बहाई? आप उसी को गिफ्ट दे रहे हैं, जमीन गिफ्ट दिया जाता है। इस निर्णय को जैसे मुस्लिम नहीं मानते, वैसे हम जैसे कुछ लोग भी सर, नहीं आप जैसे युद्ध की बात कर रहे हैं, जो एक बाबरी ढांचा था जिसको गिराने का कार्य अपने जो कार सेवक थे उनके द्वारा किया गया, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं से एक मूर्ति वगैरह या मंदिर या कुछ इस तरीके से स्मृति चिन्ह के रूप में वहां पर नहीं स्थापित होना चाहिए, या उनके लिए कोई मतलब उनके बलिदान की कोई मतलब अगर हम अपेक्षा करें तो क्या ये कहना अनर्गल तो नहीं होगा? जहाँ तक हमारी जानकारी है, एक कार्यशाला निर्माण किया जा रहा है। कार सेवकों का जो बलिदान है उसे भूला नहीं जाएगा। जो जितने भी कार सेवक इसमें अपने सहयोग जिस प्रकार से भी दिए हैं, उन सबकी प्रतिमा और उनके बारे में लिखा जाएगा। जो पुरानी फोटोज है ये वहाँ चिपकाई जाएगी, और ये पहले से भी होता रहा है और इसमें भी होना है। पूरा ये मैप बना हुआ है। तो हिंदू परिषद अपने नियमों को पूरा मान रहा है, मगर ये फिर हम कहेंगे निर्णय अधूरा है। काशी विश्वनाथ और मथुरा का फैसला इसी निर्णय के आधार पे हो जाना चाहिए था। तो सर, ये जो 2022 के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी मतलब किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ उसमें भी शिरकत करने का मतलब कुछ ऐसा कुछ भविष्य हो सकता है? 2022 का चुनाव हमारी दृष्टिकोण से बहुमत से फिर सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश अपने इतिहास को रचने जा रहा है। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की सरकार होती है, मगर हमें ऐसा प्रतीत होता है, हो सकता है हम कहीं से गलत हो जाएं, मगर हमारी अपनी सोच है कि उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा जा रहा है और ये सिलसिला चलता रहेगा। हिंदू एक मत होकर फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे और इनकी फिर सरकार बने, और उन 5 वर्षों में काशी विश्वनाथ और अयोध्या मथुरा जैसे मुद्दे सॉल्व हो जाएं। तो जैसे विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार हमला बोल रही है बीजेपी सरकार पर, जो मौजूदा सरकार है, कहती है चंदा चोर और इस तरीके से नारे हैं जो बुलंद करती है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। विपक्ष अपने आप को इतना लाचार और इतना मतलब क्या हम इनके लिए कोई शब्द सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो गया विपक्ष। विपक्ष नाम का उत्तर प्रदेश में अब कोई चीज रह नहीं गई है। विपक्ष को ये नहीं मालूम आपातकाल क्या है। विपक्ष नहीं जान रहा है कि आपातकाल क्या है। विपक्ष को आपातकाल की परिभाषा नहीं मालूम। आपातकाल हमारे देश में चल रहा था 2 वर्षों से, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं आपातकाल। हमारे शास्त्रों में आपातकाल की जिक्र है कि आपातकाले मर्यादा में है। तो आपातकाल जो होता है उसमें जितनी भी घटनाएं, जितनी भी मौतें, जितनी भी बीमारियां, जितने भी हानि होती है, उसकी गिनती नहीं की जाती। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि आपातकाल की कोई गिनती नहीं। आप आपातकाल को भी राजनीति की नजरों से देख रहे हैं तो आप मूर्ख हो गए हैं। आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आपातकाल की गिनती नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल से पहले 1 नंबर की कानून व्यवस्था को लागू कर चुकी है। ये दर्शक देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हुए एक मत पे हमारे जैसे लोग नाराज भी होते रहे हैं, हम भी नाराज रहते हैं, क्योंकि एक मत से काम हुआ है और बहुत से अच्छे काम हुए हैं। माताएं और बहनों के लिए, स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सुंदर। अपराधी किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का क्यों ना हो, अपराधी है तो उसके लिए जेल है। चाहे वो जितना भी पावरफुल आजम खान जैसे क्यों ना हो, उसके लिए जेल की व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो मजबूत है, मगर हाँ, शासन और प्रशासन ये दोनों मिलके ही भूमिका बनाती है। शासन अपने दिशा निर्देश को लागू करती है, प्रशासन उसको जमीनी स्तर पर लाने का काम। प्रशासन आज भी अपने कार्यों में असफल है। शासन ने ये आदेश दिया कि कोई घर से बाहर ना निकले, प्रशासन ने उस लाठीचार्ज की। कोरोना के पीरियड में जो लाठीचार्ज है, इसका दोष लोग शासन को देते हैं, मगर नहीं, प्रशासन। वो पुलिस कैसे भर्ती हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उसमें पुलिस बनने की काबिलियत थी, इसकी भी ये भी जांच का विषय है। किस प्रकार से वो मुर्गा बना करके प्रवासी मजदूरों को घर भेज रहे थे, मंदिर जाने वाले भक्तों को साथ में जिस प्रकार का अत्याचार हुआ है, शासन में जरूर हुआ है, मगर ये लापरवाही प्रशासन की। लेकिन अगर हम देखें, जैसे कि आपने काफी समय से संघर्ष किया है
हिंदुत्ववादी अगर जैसे संगठन है, कमलेश तिवारी की बात करते हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके लिए आपने लक्ष्मण टीला से लेकर के बहुत संघर्ष किया उनको न्याय दिलाने के लिए। तो ऐसा नहीं लगता कि जो विचारधारा हिंदुत्ववादी की है उसको उठाने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, हिंदू जाग रहा है। अगर एक वीर मरता है, रक्त बहाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक सेब काटते हैं तब भी कभी कदार हमारी उंगली कटती है, मगर ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा रक्त किस स्थान पे बह रहा है, किस कारण से बह रहा है, और इस रक्त के बहने से क्या मेरे रक्त के एक बूंद गिरने से भूचाल आ सकता है। अगर वाकई में ऐसा है तो हर एक व्यक्ति को रक्त बहाना चाहिए। ये जिहादी मानसिकता वाले जो लोग हैं, ये अपने पैगंबर को लेकर के बहुत ही डरे सहमे से रहते हैं। इनका धर्म एक डर के आधार पे रखा गया, जिसकी बुनियाद ही डर पे है। नमाज नहीं पढ़ोगे, जो जब की आंख में तुमको जलाया जाएगा, गरम सरिया तुम्हारी आंख में डाला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया। डर से ये लोग 5 टाइम के नमाजी बने हुए हैं। उस डर का पर्दा जो हटाता है, ये लोग उसके लिए एक फतवा जारी करते हैं कि उसका सिर काट के ला करके किया जाए। कमलेश तिवारी जी की जो हत्या हुई, अपराधी गिरफ्तार है। इसके बाद भी आपको शायद जानकारी हो कि ना हो, 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी जल्दी हुई है। रायबरेली और कहां से 5 लोग उठाए गए हैं। योगी सरकार अपने कार्य को कर रही है, और इसके अलावा हम किसी सरकार पे भरोसा भी नहीं करते। हमारी मजबूरियां ऐसी है कि हम एक मत होकर ही केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी आस्था रखते हैं। उसका कारण ये है कि कम से कम ये जांच तो करवा रही है। दूसरी सरकार होती तो इन दोनों लड़कों को इनाम भी दे दिया जाता, गुजरात में इनके माता पिता को फ्लैट भी मिल गया होता, जैसे कि पिछली सरकारों ने किया है। सर, अगर हम जैसे बात करते हैं महंत जो मंदिरों में मतलब आयोजन कर दिया जाता है कि रोजा इफ्तार का, तो क्या ऐसा ही आयोजन अगर धार्मिक सद्भावना को देखते हुए मस्जिदों में भी नहीं होना चाहिए? ये तो बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारा जो भारत देश है, ये धर्म के आधार पे शुरू से ही चल रहा है। आप अगर कभी भी बैकग्राउंड पीछे जाकर के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, गांधी जी के पीछे सैकड़ों की भीड़ चला करती। गांधी जी को लेकर के पूरा हिंदुस्तान एक सीरियस था। गांधी जी अगर बैठ जाते थे तो लोग पूरा भारत थम जाता था। गांधी जी चलते थे तो देश चलने लगता था। वो गांधी जी वकालत की डिग्री लेकर के विदेश से आए थे, मगर हाथ में गीता लिए घूमते थे। काला कोट पहन करके उन्होंने जान लिया था कि काला कोट पहनने से देश मेरे पीछे नहीं चलने वाला है, 2-4 पैसे मिल जाएंगे कचहरी में, वो भी चले कि ना चले दुकान। ये गांधी जी भली भांति जानते। देश को चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। भारत धार्मिक भूमि है, इसको चलाने के लिए आपको धर्म की छत्र छाया में जाना पड़ेगा। जिसने धर्म की छत्र छाया को स्वीकारा है, भारत उसी के अधीन है। आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए। गांधी जी की यह देन है। गांधी जी ने शुरू से ही मुसलमानों को दामाद की श्रेणी देना आरंभ किया। आज गांधी के अनुयायी जो भारतवर्ष में हैं, उन लोगों के द्वारा भी यही कार्य किया जाता है। जबकि हम आपको खुले शब्दों में बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की भी वाक्यों का हम खंडन करते हैं। आदरणीय हैं, सब कुछ पूज्य हैं, मगर उनकी कभी कभी भावनाओं में बैठ जाते हैं। देखिए, जैसे कि सरकारी एक वो है कि 60 वर्ष के बाद इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए, तो हमारे हिसाब से इनको भी रिटायरी ले लेनी चाहिए और किसी युवा को संघ का दायित्व देना चाहिए। क्योंकि एक बयान नहीं, ऐसे कई बयान इनके सामने आ चुके हैं जिसमें इनका मुस्लिम प्रेम झलक रहा है। अगर मुस्लिमों से इनका इतना प्रेम है तो आप अपने संगठन का नाम सेकुलर कर लीजिए। आप कहीं ना कहीं हिंदुओं के भावनाओं से खेल रहे हैं। संघ की स्थापना हुई थी कि समस्त हिंदुओं को एक करके एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए, भगवा ध्वज रखा गया है। उसके बाद भी अब मुस्लिम मंच जैसे, ईसाई मंच जैसे चीज़ों का निर्माण करते चले जा रहे हैं। तो गांधी जी की विचारधारा पे ये लोग भी चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों के भी मन में है कि हम भी आने वाले समय में 2-4 के नोट पे हमारी भी तस्वीर लग जाए। लालच बहुत बुरी बला है। अच्छा सर, ये जो धार्मिकता के जो आरक्षण है, जो भेदभावपूर्ण है,
उस पर क्या जो मतलब कहना चाहेंगे कि ये कहाँ तक उचित और कहाँ तक अनुचित है कि मतलब धर्म के आधार पर टैलेंट को है जो मतलब वहाँ पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, उचित तो ये कदम नहीं है, मगर फिर भी धर्म के और जाति के आधार पर जो आरक्षण है ये ब्राह्मणों को भी जन्म से ही प्राप्त है। किसी भी घर का अगर एक ब्राह्मण का बालक है, छोटा भी है, तो लोग उसको इज्जत से बात करते हैं। स्कूल लाइफ से लेकर आपने कभी भी गौर करिएगा, अगर आपका कोई क्लासमेट हो, कोई भी हो, टीचर भी उसे इज्जत देते हैं, भले वो पढ़ने में कमजोर हो, मगर उसके सरनेम से ही उसको इज्जत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जन्म से ब्राह्मण को भी आरक्षण प्राप्त हो जाता है। ये मैं स्वयं भी ब्राह्मण हूँ, मैं इस बात को अनुभव करता हूँ। और दलितों के साथ क्या होता है, वो जन्म से ही भेदभाव को सहते हैं। अगर उनको आरक्षण मिल रहा है तो इसमें हमारी और हमें उनके आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर ये आरक्षण कहीं से ओबीसी, एससी, एसटी से कट कर मुस्लिम को जा रहा है तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये आरक्षण भले ही अनैतिक तौर पे दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे अपेक्षित वर्ग हैं जो जर्नल में आते हैं और जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, उनको भी मिलना चाहिए, मगर किसी कारण से नहीं मिल रहा है। मगर उन भाइयों से भी हमारा ये निवेदन है जिन्हें आरक्षण प्राप्त हो रहा है, वो अपने ही भाई हैं। वो अगर विकसित होंगे तो कहीं ना कहीं धर्म का और भारत का हित ही चाहेंगे, वो कभी अनहित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी देवी देवताओं को पूजते हैं जिनको हम पूज रहे हैं, तो वो हमारे ही भाई हैं। अगर उनको सरकार दे रही है आरक्षण तो हमें सिरोधार है। सर, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं तो उसमें अभी कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक अभी पहुँचना शेष है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बहुत बड़ी है। केवल भारत ही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसमें सम्मिलित है। हम 14 अगस्त के दिन इसको मनाते भी हैं, पर्व के रूप में मनाते हैं। कभी आइए, सादर आमंत्रित है। पूरे भारतवर्ष में हर गली कूचे में मनाया जाता है 14 अगस्त, अखंड भारत दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना केवल भारत तो हिंदू राष्ट्र है, खंडित है, भारत हिंदू राष्ट्र है, केवल भारत को नहीं, हमको बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अपने झंडे के नीचे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बहुत बड़ी है। भारत आज भी हिंदू राष्ट्र है। हम आप नहीं कहते हैं, हम तो अपने वाक्य में भारत भारत कह रहे हैं। आप चले जाइए किसी मौलवी मौलाना के पास, वो हिंदुस्तान ही कहेगा। अब कभी भी पूछ लीजिएगा, आप लोग घूमते हैं, वो भारत को भारत नहीं कहेगा, ना ही इंडिया कहेगा, वो हिंदुस्तान ही कहेगा। चाहे वो जिस पार्टी का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का चाहे शहनवाज हुसैन हो और चाहे समाजवादी पार्टी के आजम खान हो, इन्होंने कभी भारत नहीं कहा, हिंदुस्तान कहा। इनको मालूम है ये कहाँ रहते हैं और क्यों। सर, अंत में चलते चलते हमारे जो जी न्यूज़ के दर्शक हैं उनसे आप क्या जो संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल को लेकर के, और क्या कुछ आपका संदेश रहेगा जी न्यूज़ के दर्शकों को? सभी लोग किसी ना किसी छोटे से छोटे संगठन से जुड़िए। संगठन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपस में एकता बनाए रहें। साप्ताहिक बैठक को ध्यान में रखें कि सप्ताह में एक दिन हम किसी धार्मिक स्थल पे एकत्रित होकर अपनी बात को रखें। अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छा जीवन बिताएं, सक्रिय रहें। अपने आसपास किराए के मकान पे अगर कोई बाहरी आकर रहता है, आपको उसके ऊपर थोड़ा भी संदेह है, इसकी जानकारी निकट प्रशासन को दें। आप देख रहे हैं लखनऊ आतंकवादियों का गढ़ बनता चला जा रहा है। हम सबका एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ में लोकेश द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने विचार रखे। कैमरामैन शालिनी के साथ मैं गौरव वाजपेयी, जी न्यूज़।